फटाफट अंदाज में। कोरोना संकट के बीच आज से देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सुबह 10:30 बजे से अभियान की शुरुआत होगी। यह मोदी देश भर में वीसी के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। इस दौरान वीसी के जरिए 3000 वैक्सीन सेंटर जुड़ेंगे। एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पहले दिन करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बनवाया गया कोविन ऐप तैयार है। आज ही इस ऐप की ऑफिशियली लॉन्चिंग कर दी जाएगी। ये ऐप वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारी लोगों को देगी। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। राजस्थान में भी वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। प्रदेश स्तर पर सीएम अशोक गहलोत इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश में 161 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। पहला डोज देने के बाद लाभार्थियों को 28 दिनों के अंतराल पर टीके की दूसरी डोज दी जाएगी। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी सबसे पहले टीका लगवाएंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा कि वैक्सीन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। प्रदेश में सप्ताह में केवल 4 दिन ही वैक्सीनेशन होगा। चिकित्सा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन के दौरान अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए सप्ताह में केवल 4 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीकर में 4 चिकित्सा संस्थानों पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली मुलाकात 19 जनवरी को आयोजित होगी। एक ओर सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर किसान नए कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग पर अड़े हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि किसान मसौदा बनाकर दें, सरकार उस पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने सरकार अपना विचार रखेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके बयानों और कार्यों पर कांग्रेस पार्टी हंसती है और 2019 में कांग्रेस ने वादा किया था कि इसमें सुधार लाएंगे। अगर उन्हें याद नहीं है तो उन्हें फिर से घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी से कुछ सवाल किए हैं और कहा है कि जब आप इनका जवाब दे दें फिर किसानों की बात करें। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी पर यकीन किया और मोदी को पीएम बनाया, लेकिन केंद्र ने किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। पायलट ने कहा कि किसानों को माओवादी बताया जा रहा है। इन सब को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार को किसान माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि इस कानून को लागू होने के बाद किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन जाएगा। यदि ये कानून लागू रहा तो किसान परिवारों के लिए ठीक नहीं। राजस्थान का किसान कह रहा है कि मान जाए तो ठीक है, वरना लाठी लेनी पड़ेगी। कांग्रेस के किसान अधिकार दिवस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार किया है। कटारिया ने कहा कि 54 साल तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर शेखावत ने बनगांव में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने जल शक्ति मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। 19 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 जनवरी को 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग 20 जनवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। निकाय चुनाव के लिए 28 जनवरी को वोटिंग होगी। 31 जनवरी की सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। वो कल दिल्ली आ रही हैं, लेकिन इससे पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शताब्दी के पास जाकर उनसे मुलाकात की और कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीसलपुर पेयजल योजना से राजस्थान विश्वविद्यालय को जोड़ने की योजना का शिलान्यास हुआ। मंत्री बीडी कल्ला ने परियोजना का शिलान्यास किया। जोधपुर सेशन कोर्ट में आज कांकड़ी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में अहम सुनवाई होगी, जिसमें सलमान खान को भी मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। देश में पिछले 24 घंटे में 15,670 कोरोना केस आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,28,000 को पार कर गया है। मरोदरा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 310 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। मरोदरा के 13 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर श्रीगंगानगर जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं जिला प्रशासन ने शाम 7 बजे बाजार बंद करवा दिया और रात्रिकालीन कर्फ्यू को लागू करने की जद्दोजहद में जुट गए। जयपुर जू में 11 जनवरी को अचानक हुई पक्षियों की मौत के मामले में भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पक्षियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू था। जांच रिपोर्ट आने के बाद जयपुर जू ने सुरक्षा और एहतियात बढ़ा दी है। कोटा में शुक्रवार के बर्ड फ्लू से 16 पक्षियों की मौत हो गई, जिसके साथ ही जिले में अब तक कुल 493 पक्षियों ने दम तोड़ा है। भरतपुर शराब दुखांतिका के बाद गहलोत सरकार एक्शन मोड में है। राज्य सरकार आज से संपूर्ण राज्य में 15 दिन तक अवैध और हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान चलाएगा। घूसखोरी मामले में फंसे दौसा के एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई की एसडीएम पिंकी मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। श्रीगंगानगर की रावड़ा मंडी में पूजा पाठ और सत्संग के बहाने एक महिला श्रद्धालु के साथ दुष्कर्म कर बस से भाग रहे तांत्रिक बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तांत्रिक बाबा ने सत्संग के बहाने एक महिला श्रद्धालु के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गवाह को धमकाने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में फरार चल रहे आरोपी बर्खास्त हेड कांस्टेबल रविंद्र मलिक की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। कोटा जिले की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 5 किलो 110 ग्राम शुद्ध वजन वाला गांजा बरामद किया गया। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 6 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों ने शहर में 10 से ज्यादा चोरियों की बात कबूल की है। भरतपुर के रूपवास में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर शराबबंदी अभियान की प्रदेश अध्यक्ष पूजा झाबड़ा ने राज्य मंत्री भजन लाल जाटव पर निशाना साधा और राज्य सरकार पर दोषियों को बचाने के आरोप लगाए। कोटा के विवेकानंद नगर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला कुछ दिनों से मानसिक परेशान बताई जा रही थी। सीकर में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। टोंक पुलिस ने 16 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी सीज की है। करौली में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश फरार हो गए। अजमेर की रूपनगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को जब्त किया है। साथ ही ट्रक में रखे 15 कट्टे अवैध डोडा पोस्त के बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में गला रेतकर बच्चे की हत्या करने के मामले में परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। भीलवाड़ा कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत नगर परिषद की टीम ने 3 दुकानों समेत शहर में विभिन्न स्थानों पर 9 दुकानों को सीज कर दिया है। ये दुकानदार कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते मिले थे। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से धारदार हथियार बरामद किए हैं।
जैसलमेर के उदयनगर कॉलोनी में एक शव मिला है, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में कुछ दिनों से लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 12 बाइक सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा के बाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में देर रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर के बाद आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि हाईवे पर हाहाकार मच गया। ट्रकों की इस आग में एक युवक जिंदा जल गया, जबकि 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। कोटा के नानता रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 9 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सवाई माधोपुर में एक कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला और 2 बालक घायल हो गए। अलवर के शाहजहांपुर में एक प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 8 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। टोंक जिले के अविका नगर को टोल प्लाजा के पास एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि महज चंद मिनटों में वैन आग के गोले में तब्दील हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना 31 दिनों से जारी है। इस दौरान किसानों ने उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की है। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में पटवार संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। पटवारियों ने 3600 ग्रेड पे की मांग की है। सीकर में पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग को शिक्षा कर्मी संघ ने कलेक्ट्रेट पर उपवास रखा। उपवास पर बैठे शिक्षा कर्मी संघ के नेताओं ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 30 जनवरी से 10 फरवरी तक अनशन करेंगे। सवाई माधोपुर में प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान परिवादी ने नगर परिषद आयुक्त पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। मोदी जिले के केशवराय पाटन कस्बे में नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन टिकट कटने से आक्रोशित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करवाने के लिए चूरू कलेक्टर के सामने शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों ने नारेबाजी भी की। बीकानेर में लव जिहाद को लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। श्रीगंगानगर जिला सरपंच संघ ने पंचायती धर्मशाला में बैठक कर राज्य सरकार पर सरपंचों के अधिकार हनन करने का आरोप लगाते हुए पीडी खाता खोलने का विरोध करने का फैसला किया। वहीं सरपंच संघ ने पंचायती धर्मशाला से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। बीकानेर में व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों ने शीघ्र नियुक्ति देने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2 महीने पहले परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय का वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया है। विश्वविद्यालय अब प्यासा नहीं रहेगा। बीसलपुर पेयजल योजना से राजस्थान विश्वविद्यालय को जोड़ने की योजना का शिलान्यास किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जांच अभियान चलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज विभागवार जन समस्याओं के निस्तारण की समीक्षा बैठक ली, जिसमें सभी विभागों को समयबद्ध रूप से समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा में जिला सरपंच संघ की ओर से नकदी विकल्प बियर बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम पंचायत के विकास को लेकर चर्चा हुई। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह अलवर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर संपर्क सभा में पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पिछले 5 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जयपुर रेंज में आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद हवा सिंह घुमरिया पहली बार दौसा पहुंचे और क्राइम मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग में उन्होंने जिले में अपराधों के नियंत्रण को लेकर अनेक निर्देश दिए। बीकानेर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान समिति की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के अनेक भामाशाह की ओर से कुल 1 करोड़ 90 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा की गई। उदयपुर में अब रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन पर जल्द ही पहली पैसेंजर ट्रेन चलेगी। उदयपुर से सराय रोहिल्ला तक जाने वाली चेतक स्पेशल ट्रेन को उदयपुर से दिल्ली के 19 जनवरी को पहली बार इलेक्ट्रिक लाइन पर रवाना किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रहण का कार्य भीलवाड़ा की हरि सेवा धाम में शुरू किया गया, जिसमें शहरवासियों ने अपनी ओर से मंदिर निर्माण के महामंडलेश्वर हंसाराम को चेक प्रदान किए। प्रतापगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से 40 वार्डों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई। विधायक रामलाल बीड़ा ने जिलाध्यक्ष के साथ एसडीएम को सभी प्रत्याशियों के सिंबल की लिस्ट सौंपी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।